Bharatiya Janata Party now addressing a press conference on Manish Sisodia and CBI raids. It's a political showdown. Listen in. के कविता ने ही उनकी बेटी हैं और वही सारे साउथ के लोगों को यहां पर लेके आए थे। रेड्डी ब्रदर्स को लेके आए, मगुंटा की जिनकी मंगुंटा के नाम से शराब के लाइसेंस है, यहां पे एडवांस में पैसा दिया गया। पंजाब इलेक्शन और गोवा इलेक्शन के लिए एडवांस पैसा दिया गया। और मैं आपको तरीकों के साथ किस किस तरीक को, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इन्होंने पैसे लिए कितने कितने हैं। ये कल भी कह रहे थे कि हमारा बता नहीं रहे, मनीष सिसोदिया जी कह रहे थे बता नहीं रहे हमने कितने पैसे लिए हैं। हम बता रहे हैं भाई, आप सुन नहीं रहे। सारा देश सुन रहा है मनीष सिसोदिया जी, बस एक आप ही को नहीं सुन रहा, क्योंकि आपने ले रखे हैं इसलिए आपको सुनना नहीं चाहते आप। तो कितने पैसे लिए आपको परवेज जी ने अभी बताया, 150 करोड़ रुपया एडवांस लिया, एडवांस। इसके बाद कितने कितने पैसे लिए आप सुनकर हैरान होंगे। अमन ढल ने, जिसकी ब्रिंडको की शराब की फैक्ट्री है, जिसकी ब्रिंडको की होलसेल का काम है, जो 2% पे काम करता था, उसको अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी कलम साइन करके, अरविंद केजरीवाल जी ने कलम साइन करके 12% उसकी कमीशन बढ़ा दी, 2% से 12%। और आप याद रखें मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं मीडिया के बंधुओं को, ये जो 2% से 12% का धंधा किया है, ये कोई ऑक्शन नहीं हुई, ये कोई पर्ची लॉटरी नहीं निकली। इनको सीधा लाइसेंस अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है, इनके ऊपर कोई ऑक्शन भी नहीं कराई। ये दिल्ली में याद रहना चाहिए कि दिल्ली में जो सबसे बड़ा घोटाला, इसमें ऑक्शन नहीं हुई। लोगों को बोलते हमने ऑक्शन कराई है, होलसेल की उन्होंने ऑक्शन नहीं कराई, बकायदा उन्होंने खुद सिलेक्ट करके जिसको काम देना था दिया। और किसको दिया? ब्रिंडको को दिया, अमन ढल को दिया। अमन ढल कोई इतना प्यारा है अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी को, कितना प्यारा है कि खाली दिल्ली में नहीं, अब पंजाब में भी इसी के पास काम है। याद रखिएगा, अमन ढल के पास पंजाब का भी काम है। और अभी पूछते थे कहां कहां कितने कितने पैसे दिए, तो जिन लोगों ने सीबीआई को जाकर बताया, जिसने 2.5 करोड़ दिया उसने भी अपना बयान दर्ज कराया है, जिसने 3 करोड़ दिया उसने भी अपना बयान दर्ज कराया है। और खाली एक ब्रिंडको कंपनी अमन ढल ने 50 करोड़ रुपया दिया और 18 करोड़ रुपए का एक सिंगल क्रेडिट नोट काटा। इसको नोट करिएगा, 18 करोड़ का सिंगल क्रेडिट नोट काटा अमन ढल ने, जो मनीष सिसोदिया के पास कैश गया। और आप हैरान हो जाएंगे, जिसको क्रेडिट नोट काटा अमन ढल की कंपनी ब्रिंडको ने, उसको शराब भी नहीं बेची थी, शराब भी नहीं बेची, फिर भी 18 करोड़ का क्रेडिट नोट। रिश्वत के पैसे क्रेडिट नोट के माध्यम से आते थे। और ये पैसे की तरीकों के साथ मैं बताना चाहता हूं। 3 करोड़ रुपया अप्रैल के महीने में एनवी डिस्टिलर्स अशोक जैन से 3 करोड़ रुपया लिया अमन ढल ने लेकर, और अर्जुन पांडे के माध्यम से यह पैसा ट्रांसफर हुआ। अशोक जैन ने 3 करोड़ रुपया एनवी डिस्टिलर्स ने दिया। इसी तरह ऋषि बाली ने पहले हफ्ते में 3 करोड़ रुपया दिया, वो भी अमन ढल के थ्रू दिया गया। इसी तरीके 4.5 करोड़ रुपया जो पंजाब में फैक्ट्री थी ब्रॉसन्स की, चड्डा फैमिली की, उन्होंने 4.5 करोड़ रुपया के कविता, जो कि केसीआर की बेटी है, उसके माध्यम से अपनी फैक्ट्री जो सील कर दी गई थी पंजाब में, उसको खुलवाने के लिए 4.5 करोड़ रुपया दिल्ली में आए कविता, और दिल्ली में वो पैसे का लेन देन हुआ। उसके बाद फैक्ट्री डीसील की गई, 3 करोड़ रुपया कैश और 1.5 करोड़ रुपया क्रेडिट नोट के माध्यम से दिया गया। बाद में वो क्रेडिट नोट कैंसिल किया गया, उसके अगेंस्ट भी कैश दिया गया। कुल 4.5 करोड़ रुपया दिया गया और वो पैसा कविता के माध्यम से दिया गया। और मनीष सिसोदिया ने लेकर पंजाब की वो शराब की फैक्ट्री को डीसील कराया। मनीष सिसोदिया जी के दिनेश जी के साथ क्या रिश्ते हैं, ये मीडिया के बंधुओं ने उनसे पूछा भी था कल, लेकिन मनीष जी ने जवाब नहीं दिया। तो मैं मनीष जी से पूछना चाहता हूं, मनीष जी, दिल्ली के लोग आपसे सवाल कर रहे हैं, आप बार बार कहते हो शिक्षा की बात करते हो, आप हेल्थ सर्विसेज की, लेकिन आप एक्साइज की चोरी पे क्यों भागते हो? हमारे बड़े स्पष्ट से सवाल हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अब जरूर जवाब देंगे। और मीडिया बंधुओं से मैं जरूर कहूंगा, भाई आप उनका भाषण सुनने मत जाया करो, उनसे सवाल पूछा करो। और सवाल हम आपको दे दिए देते हैं, क्या क्या सवाल है।
150 करोड़ रुपया बिड जिसकी थी 150 करोड़ रुपया, अमित अरोड़ा जिसकी कंपनी है यूनिक बिज की 150 करोड़ की एयरपोर्ट की बिड थी, जिसकी 250 करोड़ की बिड थी, उसको काम नहीं मिला क्योंकि अमित अरोड़ा नजदीकी है मनीष सिसोदिया जी का, तो 150 करोड़ वाले को एयरपोर्ट का काम मिला, 250 करोड़ जिसकी बिड थी उसको एयरपोर्ट का काम क्यों नहीं दिया मनीष सिसोदिया जी, इसका जवाब दीजिए। 2.5% से आपने 12% कमीशन की और किसी की ऑक्शन नहीं की, बिना देश का पहला व्यापार है जब सरकार तय करती है कि प्राइवेट आदमी को 12% कमीशन देनी होगी और उस 12% कमीशन देने वाले लोगों का जो लाइसेंस दिए उसको मनीष सिसोदिया जी ने लाइसेंस दिए, इसका जवाब दो, आपने ये काम क्यों किया। मनीष सिसोदिया जी, आपने बार बार पूछा कि मैंने गलत क्या किया है। 9,000 करोड़ रुपया आपने कहा हमारा रेवेन्यू आ रहा है, मनीष सिसोदिया जी ने कहा, अरविंद केजरीवाल जी ने पीसी करके कहा, लेकिन जब चोरी पकड़ी गई तो बोले 3500 करोड़ रुपए का लॉस हो गया, हमने जो अंदाजा लगाया था वो पैसा आया नहीं, लेकिन एलजी साहब के कारण हो गया। तो मनीष सिसोदिया जी, पिछले 8 महीनों से आप कह रहे थे ये पॉलिसी सबसे बढ़िया है, 9,000 करोड़ प्रॉफिट आएगा, वो पैसा कहां गया जो सरकारी खजाने का पैसा था? 3500 करोड़ रुपए का लॉस हुआ, उसका जिम्मेवार कौन है? मनीष सिसोदिया जी, इसका भी जवाब दीजिएगा। और अंत में मैं आप सबको बताना चाहता हूं, उनके जो मित्र हैं जिनके साथ उनका बड़ा स्नेह है, उनको उन्होंने जो महादेव डिस्टिलरीज थी उसके सारे लाइसेंस छीनकर, ध्यान दीजिएगा इसको, बड़ी इंपॉर्टेंट है, महादेव डिस्टिलरीज के सारे लाइसेंस छीनकर मनीष सिसोदिया जी ने अपने निजी मित्र, जिनकी आजकल भागा हुआ है, भगौड़ा है, दिनेश अरोड़ा, जिसकी फोटो भी उन्होंने डिलीट की थी, उस दिनेश अरोड़ा को दिए, जिसने अपनी नई कंपनी खोली और वो कंपनी खोलकर अपने सारे लाइसेंस मोहन गोल्ड वाटर, मोहन मेकिन्स, विस्किन, एबी ग्रेन, मधुसा, एडी ब्रॉसन, एल्को ब्रूज, रेडिको, मोदी और जिमनाई, ये सारे लाइसेंस जो हैं ये महादेव के पास थे, उससे छीनकर इन्होंने अपने दिनेश, जो इनका चेता है, जो भागा हुआ है, ये दिनेश जिसकी फोटो इन्होंने डिलीट की थी, याद रखिएगा परवेज जी फोटो, ये दो चोर जो भागे हुए हैं दिल्ली छोड़कर, एक का नाम दिनेश है, दूसरे का नाम विजय नायर है, ये दोनों भगौड़े हैं, इनको सीबीआई ढूंढ रही है और ये मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ इनकी फोटो है। अब आजकल इनसे पूछो कहां हैं तो कहते हम तो जानते भी नहीं है, इनकी फोटो डिलीट क्यों की, इसका जवाब दिल्ली और देश के लोग आज आपसे पूछ रहे हैं। धन्यवाद। इन्होंने भागे नहीं है, बात ठीक कहा, ये जो लोग हैं ये मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी ने कहां छुपा रखे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं अपने मित्रों का पता बताएं और कहां छुपा रखे हैं। अगर आप सच्चे हैं तो इनको बाजू से पकड़कर सीबीआई के सामने लेकर आएं जिनको आपने छुपा रखा है। दिल्ली के पैटर्न से दी गई, तो आपको लगता नहीं कि सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, उसका दायरा बंगाल में भी और पंजाब में भी होना चाहिए? जाना चाहिए। और उस मीटिंग के अंदर राघव चड्ढा, चीमा जो पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कैफ सिन्हा जो वहां के एक्साइज कमिश्नर हैं, और वहां के जो ये राघव चड्ढा के साथ दिनेश अरोड़ा और विजय नायर, ये सारे मनीष सिसोदिया के घर के ऊपर 30 तारीख को मैंने वो डेट पीसी करके यहां बताई थी, ये सब इकट्ठे हुए थे और वही लोगों ने जिन्होंने दिल्ली में कब्जा कर रखा है, शराब का लूट कर रहे हैं, वही लोग अब पंजाब में गए हैं। तो बिल्कुल हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात अभी इन्होंने याद कराई, ये आजकल सौरभ भारद्वाज बहुत बोल रहे थे, कह रहे थे बताओ गलत क्या हुआ। सौरभ जी को हम बताना चाहते हैं, ये जो अमन ढल है, अमन ढल का और सौरभ भारद्वाज का क्या रिश्ता है, ये सौरभ जी बताएंगे तो अच्छा, नहीं तो फिर हम बताएंगे। अमन ढल का और सौरभ जी का क्या रिश्ता है, यह भी लोगों के सामने आना चाहिए। और पंजाब में अमन ढल को काम क्यों मिला, राघव चड्ढा इसका जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि वहां राघव चड्ढा ही सब लेन देन कर रहे हैं। इसलिए आपने जो कहा, हम जल्दी ही चंडीगढ़ का यूनिट जो है सीबीआई का, हम उनको भी, क्योंकि ये सारा पैसे का लेन देन चंडीगढ़ में हो रहा है, पंजाब एक्साइज पॉलिसी का लेन देन चंडीगढ़ में हो रहा है, और चंडीगढ़ जो है वो
सीबीआई की जुरिडिक्शन में आता है और ईडी के पास हम ये लिखित में स्पेसिफिक कंप्लेंट बताएंगे कि पंजाब के अंदर पैसे का लेन देन चंडीगढ़ में कैसे हुआ और सीबीआई उसके ऊपर भी कार्रवाई करे। जी और का रमेश, वो यह भी बता रहे हैं कि सीबीआई को जांच में कुछ नहीं मिला आपको। मैं समझता हूं अगर उनके घर में अगर 2-4 करोड़ रुपए मिलते तो मनीष सिसोदिया से बेवकूफ तो कोई हो ही नहीं सकता था, क्योंकि 3 महीना पहले अरविंद केजरीवाल जी ने बता दिया था कि रेड होने वाली है और 1 महीना पहले दिल्ली के एलजी ने उसके लिए जांच की सिफारिश कर दी थी। तो हम भी और आप भी मेरे ख्याल से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि उनके घर में कोई कैश मिलने वाला है या कोई गोल्ड मिलने वाला है। तो जो अपना सीबीआई लेने गई थी वो उनको मिल गया, उनका मोबाइल मिल गया, उनके कंप्यूटर मिल गए। बाकी जो जांच होगी, पैसा कहां छुपाया हुआ है, अपने घर में तो छुपाएंगे नहीं, कहां छुपाए हुए वो सारी बातें, सारे लोकेशन सामने आ जाएंगे। ये लगातार जो प्रश्न आप लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि देश का विकास कैसे संभव हो सकता है अगर केंद्र सरकार इस तरीके से सीबीआई और ईडी का गेम प्ले करेगी लगातार। मैं अरविंद केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि पहले दिल्ली के लोगों को टैंकर से पानी मत दे, दिल्ली के लोगों को साफ पानी दे पीने के लिए, दिल्ली की कॉलोनियों में सड़कें बनवाए, दिल्ली के बुजुर्गों को पेंशन दे, जो गुजरात में स्कीम की गारंटी करके आए हैं, दिल्ली में भी बेरोजगारी भत्ता दें, दिल्ली में भी महिलाओं को 1000 रुपये महीना दें। ये सारे काम दिल्ली में तो करें पहले, उसके बाद में देश की चिंता करें। रमेश जी, ये जो तेलंगाना से आपने पूरी एक्साइज पॉलिसी के तार जोड़े हैं, थोड़ा इसमें प्रकाश डालिए कि ये कैसे डील हुई और कैसे आप बता रहे हैं कि तेलंगाना के सीएम के रिश्तेदार भी इसमें मिले हुए हैं, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, क्या उनका नाम भी एफआईआर में है या नहीं है? देखिए, अभी तो उन लोगों के खिलाफ में एफआईआर हुई है जो सारे लोग डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व थे, जो इसके बाद में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे उसके बाद में अभी जो तार जुड़ेंगे, सारी बातें आएंगी सामने, जितने लोगों को सीबीआई बुलाएगी, वो जितने अपने स्टेटमेंट देंगे, उनसे जो तार जुड़ेंगे उसके बाद में उन लोगों के यहाँ पे भी कार्रवाई होगी। ओल्ड मॉडल को हाँ, लागू किया। तो अभी जो सीबीआई ईडी का जो तमाशा चल रहे हैं उसके सिलसिले में इसको क्या बंद कर दिया जाए कि इसको ऑप्शन क्या? नहीं, देखिए, एक तो कोई तमाशा नहीं चल रहा, ये जांच चल रही है और कोई हमारे जेब से पैसा गया हो, आपके जेब से नहीं गया हो, ऐसा नहीं है। आपके जेब से भी पैसा जा रहा है, यहाँ पे जितने लोग बैठे इनके जेब से भी जा रहा है और हमारी जेब से भी जा रहा है कि हम जो लोग टैक्स दे रहे हैं उसके सैकड़ों करोड़ रुपए के ये लोग उसकी बर्बादी कर रहे हैं, उसका घोटाला कर रहे हैं। तो कोई तमाशा नहीं चल रहा, जांच चल रही है। जी हो गया आपका हो गया। एक सवाल ये है आपसे, आप ओबराय होटल की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा एलिगेशन है आपका। 6 महीने तक लगातार इतने बड़े स्कैम किया कोई जा रहा है आने के लिए, डेली बेसिस पे डिजिटल एविडेंस को छोड़ा है, ऐसा कोई क्यों करेगा? पहला सवाल ये। दूसरा, प्रिसाइज रोल अगर आप बता पाए के कविता का, कम शब्दों में क्या एग्जैक्ट रोल के कविता का क्या था? तो वो जो साउथ से लोगों को लेके आए थे शराब के काम करने के लिए, वो के कविता लेके आए थे, एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि वो डिजिटल, तो बिल्कुल इसीलिए तो कह रहे हैं हम, तो मनीष सिसोदिया जी से इसीलिए पूछ रहे हैं वो जवाब दें हाँ या ना में, क्या वो मीटिंगों में गए या नहीं गए, क्या उनकी इस रेस्टोरेंट में कविता से मुलाकातें हुई या नहीं हुई। और आपने कहा मैं तो आपको कमरा नंबर भी बता देंगे, हम कोई ऐसा है, हम आपके मीडिया के बंदों को बताना चाहते हैं ये सब किस्तों में कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। किस आदमी ने, आपको बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में बता दें, किस आदमी ने पैसे उठाए, किस घर में छोड़े, वहां से किसने कलेक्ट किए, किसने फोन करके कहा कि यहां से 2.5 करोड़ उठा लो, किस आदमी के माध्यम से पहुंचाए गए, हर आदमी का नाम, पता और उसका मोबाइल नंबर हमारे पास है। हम जो कुछ बोल रहे हैं बड़े तथ्यों के साथ बोल रहे हैं, और अगर हम गलत बोल रहे हैं तो उनको कोई जवाब दे हम गलत बोल रहे हैं। इसलिए ओबराइज के अंदर मीटिंग हो इसकी भी जानकारी है, किस स्वीट में मीटिंग हुई इसकी भी जानकारी है, वो किसके नाम से बुक था इसकी भी जानकारी है। और खाली दिल्ली की तो दिल्ली में हुई, चंडीगढ़ के हयात के अंदर मीटिंगें भी हुई स्वीट के अंदर, उसकी भी जानकारी है। multiple occasions and it's a blacklisted group of a member of parliament, but in the CBI copy there has been no
बीच कांग्रेस तो इतने दिन से शोर मचा रही थी, अगर उनके पास एविडेंस है तो जाके दें, हमने कब मना किया? तो सीबीआई का काम तो करप्शन को रोकना ही है ना। So non-stop jibes by both the BJP and the Aam Aadmi Party in Delhi over the CBI raids, and now likely ED action also against the Deputy Chief Minister.